हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का RKF स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के विषय में। दोस्तों इन योजनाओं का पूर्ण परिचय मैं आपको बताऊंगा, कब स्टार्ट हुई, क्या उद्देश्य था। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी प्रमुख योजनाएं। आप डैशबोर्ड पे जो हमारा थंबनेल है उस पर देख सकते हैं। ये जो हमने आपको थंबनेल में बना रखी हैं ये हमारे केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। इसके अलावा मैं भी कुछ योजनाएं बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो चलिए देखते हैं कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं, उनका पूर्ण परिचय क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली योजना है नमामि गंगे योजना। दोस्तों नमामि गंगे योजना का शुरुआत जो हुई थी वो 10 जुलाई 2014 को हुई थी। यानी कि नमामि गंगे की योजना 10 जुलाई 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण हेतु इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 28 अगस्त 2014 को हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। 26 फरवरी 2020 तक इसमें लगभग 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। और इसका लाभ ये है कि 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत दिया जा रहा था। अगली योजना है मेक इन इंडिया योजना। दोस्तों मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, यानी कि देश में ही निर्माण करने का बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो वर्ष 2014 में शुरुआत हुई थी। 11 अक्टूबर को वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना था। ये आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य था। अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। यानी जो मिशन इंद्रधनुष अभियान है इसका उद्देश्य था टीकाकरण के लिए यह योजना चलाई गई थी, मिशन इंद्रधनुष अभियान। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है हृदय योजना। दोस्तों हृदय योजना जो है इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। हृदय योजना का पूरा नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य था देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। यानी कि जो हमारे देश के 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको फिर से जीवित करना, यानी जो कम उपयोग में लाई जा रही हैं उनको फिर से जीवित करने के लिए हृदय योजना का शुरुआत की गई थी। अगली योजना है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों 22 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। ठीक, इसकी शुरुआत जो 22 जनवरी 2015 को हुई थी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है दोस्तों वर्ष 2015 में 8 अप्रैल को शुरू की गई थी। मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका जो उद्देश्य था सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण जैसे कि प्रकार शिशु, किशोर और तरुण 3 प्रकार के ऋण देना इसका उद्देश्य था। शिशु के तहत 50,000 रुपये दिए जाते थे, किशोर के तहत 5 लाख रुपये और तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन देने की इसमें सुविधा थी, इसमें प्रावधान था। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो थी वो लोन से संबंधित थी। 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों अगली योजना है उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को की गई थी।
1 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। उजाला का पूरा नाम है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, यानी कि इसका उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता था। तो ये थी अटल पेंशन योजना, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। अगली योजना है अमृत योजना। अमृत योजना की शुरुआत दोस्तों 24 जून 2015 को की गई थी। अमृत का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल की गई थी अमृत योजना में। दोस्तों इसकी शुरुआत जैसा कि मैंने बताया 24 जून को 2015 में की गई थी अमृत योजना की। अगली योजना है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो 25 जून 2015 को हुई थी। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। इसका जो उद्देश्य था 100 शहरों का चयन करके उसका विकास करना, सिंगापुर के सहयोग से भी करना था। यानी सिंगापुर के सहयोग से 100 शहरों को सिलेक्ट करके उसका विकास करना था। दोस्तों जो 100वां शहर था वो शिलांग था। ठीक है, इतना याद रखेंगे आपको। स्मार्ट सिटी जो थी 100वीं वो शिलांग थी। अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थापना जो शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को हुई थी। 25 जून 2015 को इसकी भी शुरुआत दोस्तों हुई थी, इतना याद रखना है आपको। और इसका उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य था। प्रश्न नंबर यानी कि योजना नंबर 14 है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल मिशन योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। योजना नंबर 15 है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत दोस्तों 1 मई 2016 को की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों इसका जो उद्देश्य था वो था बीपीएल जो कार्ड धारक वाले परिवार थे उनको एलपीजी मुफ्त कनेक्शन देना था एलपीजी का। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी इसके अंतर्गत प्रदान की जाती थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। ये इसका फर्स्ट फेज़ था। इसका जो सेकंड फेज़ था दोस्तों अभी हाल ही में 2022 में इसकी शुरुआत की गई। 2021 में इसका फेज़ 2 आया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत हुई थी 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के ही महोबा ज़िले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की गई थी। अगली योजना है योजना नंबर 16 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है तो 21 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। 21 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों इसका इतना याद रखना है। इसका उद्देश्य था 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के जो वरिष्ठ नागरिक थे उनको मासिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी।
यानी इसकी शुरुआत 21 जुलाई 2017 को हुई थी और 60 वर्ष से या 60 वर्ष तक के लोगों को पेंशन से संबंधित यह योजना थी। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, इसकी शुरुआत जो हुई थी झारखंड की राजधानी थी जो है रांची से, वहाँ से शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। यानी कि इस गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, इतना याद रखिएगा, 23 सितंबर 2018 को। योजना संख्या 18 है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत दोस्तों 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। जैसा कि ये बहुचर्चित योजना है, इस योजना को नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक इसमें दिए जाते थे प्रत्यक्ष आय सहायता के रूप में। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है, जो किसान हैं उनके खाते में सीधे इसका पेमेंट किया जाता है। यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक और 2-2 हज़ार रुपये की किस्त के रूप में 3 बार दिया जाता है। अगली योजना है योजना संख्या 19 है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत दोस्तों हुई थी 15 फरवरी 2019 को। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हुई थी। योजना के पात्र थे 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय लगभग 15,000 रुपये या उससे कम है। यानी कि इस योजना का वही लोग इस्तेमाल कर सकते थे जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष हो और उनकी जो मासिक आय है यानी 1 महीने की आय है वो 15,000 रुपये हो या उससे कम हो। लाभ था 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। यानी कि अगर किसी की आयु 60 वर्ष हो जाती है तब उसे 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती इस योजना के तहत। दोस्तों, योजना नंबर 20 है अग्निपथ योजना। यह एक ऐसी योजना है जिसको लाने के लिए देश में बहुत बड़ा बवाल हो गया था। यानी जगह जगह आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, धरना प्रदर्शन किया गया था। तो ये योजना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसकी जो घोषणा हुई थी दोस्तों 14 जून 2022 को इसकी घोषणा की गई थी अग्निपथ योजना की। ठीक, इसकी जो योग्यता थी वो थी 10वीं 12वीं पास। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट 10वीं या 12वीं पास कर चुका है तो इसमें पात्र था। और इसकी जो आयु वर्ग था वो 17.5 यानी 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक का जो कोई भी नवयुवक इसमें भर्ती होने के लिए अप्लाई कर सकता था। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल सेना, जल सेना और वायु सेना में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। यानी इस योजना के अंतर्गत जो भी भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। और दोस्तों, इसके तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। यानी 4 सालों में जो भी इसमें नवयुवक भर्ती होगा उसको 4 सालों में 11.71 लाख रुपए भी इसमें दिए जाएंगे। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ या असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। यानी कि जो भी सिलेक्ट होंगे अग्निपथ योजना में, उनमें 4 साल के बाद में 25% लोगों को स्थायी रूप से सेना में भर्ती कर दिया जाएगा। पहले वर्ष इसके तहत 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। यानी कि 2022 में इसमें 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जानी है। ठीक है, तो अगली योजना देखते हैं
दोस्तों योजना नंबर 21 है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों इसको हमने लास्ट में इसलिए रखा है कि इसके भी आने की बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत जो हुई थी 1 जून 2020 को हुई थी, इतना अवश्य याद रखना है। एक और योजना ऐसे ही शुरुआत हुई थी, स्वनिधि से समृद्धि योजना। स्वनिधि से समृद्धि योजना। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अभी हमारे 2022 में ही इसकी शुरुआत हुई है, 12 अप्रैल 2022 को। इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत हुई थी 13 अक्टूबर 2021 को। अमृत 2.0 की स्थापना शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2021 को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत हुई थी 27 सितंबर 2021 को। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 की हमने अब बात बता ही दी, 10 अगस्त 2021 को महोबा से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। पीएम वाणी योजना की शुरुआत 10 दिसंबर 2020 को की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत 15 जनवरी 2021 को की गई थी। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 जो आई थी वो 30 जुलाई 2020 को आई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत 12 मई 2020 को की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत 31 जनवरी 2018 को किया गया था। ये सारी योजनाएं आपको याद रखनी है। दोस्तों उम्मीद है योजनाओं से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।